संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो, किंतु हमारे न चाहने पर भी दुख तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते, फिर भी दुख के कारण उपस्थित होते ही हैं और ज्ञानवश अपने आप को उनसे जोड़कर हम दुखी भी होते हैं। जो सुख दुख के ऊपर उठ गए हैं उनकी बात अलग है, अन्यथा सभी उस दुख की ज्वाला में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हम व्यर्थ का चिंतन छोड़ना होगा, हमें व्यर्थ का चिंतन छोड़ना होगा, तभी हम इस जीवन में सुखी हो सकेंगे। संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन की अतीत घटनाओं का स्मरण कर दिन रात चिंतित रहते हैं। भली बुरी बातें तो घट चुकी हैं, उनसे सुखी दुखी होते रहते हैं। यह भी समय का दुरुपयोग ही है। घटनाएं तो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार घटी हैं। उनके लिए जब हमने कारण का निर्माण कर दिया था, तब कार्य तो होकर ही रहता है। इस संसार में हर प्रकार का मानव अपना जीवन जी रहा है। जहाँ एक तो महलों में रहता है, दूसरे के लिए झोपड़ी की भी व्यवस्था नहीं है। एक के जहाँ नष्ट करने के लिए संपत्ति की राशि एकत्रित है, दूसरे के यहाँ पेट भरने को दाने भी नहीं है। एक का शरीर सदा निरोग रहता है, सुंदरता अंगों से जड़ती रहती है। दूसरा अंधा होकर जन्मा, एक पैर भी लंगड़ा है, जीवन भर बीमार भी रहता है। एक के जीवन में परिवर्तता सद्गुण स्वभाव ही बड़े होते हैं, दूसरे में क्रूरता एवं पशुभाव का ही बोलबाला होता है। एक के जीवन पथ में फूल बिछे होते हैं, वह हमेशा उन्नत ही होता जाता है। सफलता पग पग पर उसका स्वागत करती है। दूसरे के हाथ में कांटे फैले होते हैं, आगे की गति सदा अवरुद्ध सी रहती है। उसे सदा निराशा असफलता जलन ही हाथ लगती है। एक तो 80-90 वर्षों की लंबी आयु का उपभोग करता है, दूसरा उत्पन्न होता है और केवल क्षण भर के लिए संसार का प्रकाश देखकर मृत्यु की गोद में समा जाता है। ये सारी बातें अपने अपने विभिन्न कर्मों के फल से घटित होती है। इस कर्म जगत के सनातन नियमों में किसी के प्रति अन्याय नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। जिनसे जैसे बीज बोए हैं, जैसे कर्म संचित किए हैं, वैसे ही फल उसी के अनुरूप उसके लिए घटनाएं बनेंगी। इसलिए इन घटनाओं के लिए हमें व्यर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें केवल चिंतन करना चाहिए उस परम पिता परमात्मा का, उसके सच्चे नाम का। नाम सिमरन भजन में ही हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। वास्तव में यही समय का सच्चा सदुपयोग है कि हम प्रभु को खोजने में लगन के साथ जुट जाएं, और काम तो जैसे होने होंगे हो जाएंगे, हमारे बिना भी दूसरों के द्वारा हो जाएंगे, परंतु यह काम तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे ही किए से होगा। दूसरा कोई भी हमारे बदले हमारे लिए कर नहीं सकेगा। अंत इसी में लगना है, उन्हीं को ढूंढने चल पड़ना है। इस मार्ग में चलने पर हमें एक विशेष पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा, विशेष ढंग से सब कुछ जतन भी करना पड़ेगा, किंतु साथ ही यह बात अवश्य है कि इसमें कोई खास प्रश्न हो सो बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आत्मतत्वर्थ स्वभूतना
न सिद्धत्वाहित स्वर्त। वह प्रभु तो हम सबके स्वयं आत्मा ही जो ठहरे, उनकी उपस्थिति तो स्वर्त है। उनको ढूंढ लेने में, उन अपने से अपने को प्रसन्न कर लेने से प्रशंसन ही क्या है। लगन के साथ जब आप उसकी बंदगी करने लग जाओगे तो सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जागो, भूलो और दोहराओ मत। जो करके देख चुके हो और फल हाथ न आता हो तो अब सिर मत ढूंढते रहो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। होता है सीधे निज़म से। तुम दीवार से निकलने की कोशिश करोगे, सिर टूटेगा। अब ऐसा क्यों होता है। दरवाजे से निकलो, दरवाजा है। ये सारे संत महापुरुष उसी द्वार, उसी दरवाजे की बात कर रहे हैं।